हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और ये पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। और जैसा कि हम लोग एलसीएम एससीएम पढ़ रहे थे, उसमें 4 क्लास कर चुके हैं और आज की ये 5वीं क्लास है, जिसमें कुछ मिसलिनियस टाइप क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन जो है थोड़े बड़े बड़े हैं और हर एक क्वेश्चन किसी न किसी सवाल में वो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो आप इस क्लास को यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे, बैंक या कोई अदर एग्जाम जहाँ पे मैथ आती हो उसके लिए ले सकते हैं, ठीक है। और क्लास को आप पूरा लिया करें, पूरा लेने के बाद क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलते हैं फिर हम आज के अपने पहले सवाल पे। और हाँ, आज का पहला सवाल हमारे सामने स्क्रीन पे है, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि तेरह तेरह का सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है ना। 13 का वह छोटे से छोटा गुणज बताना है जिसमें इन संख्याओं से भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में 2 शेष आए ना। चलो सबसे पहले हमें जो दी गई संख्या है हम उनका एलसीएम निकालते हैं ना। सबसे पहले दी गई संख्याओं का एलसीएम, चलो इधर एलसीएम निकालते हैं। 4, 5, 6, 7 और 8 का। पाँच और 7, ठीक है। ठीक है, एलसीएम कितना आया? एलसीएम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। 8, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 पंजे 120, 120 सत्ते 840, 12 सत्ते 84, 840। जो हमें दी गई संख्याएं थी 4, 5, 6, 7, 8, इन संख्याओं का अगर हमने एलसीएम निकाला तो एलसीएम आया 840। अब बोला था कि 13 का सबसे छोटा गुणज बताना है ना। तो 13 का सबसे पहले हम 840 में 13 का भाग देके शेष निकालते हैं ना। 840 में 13 का भाग दो और शेष निकालो, है ना। 13 छिंग 78 होता है, तो 78 के बाद कितना बचा? 6, 60 हो गया। 13 चौको 52, कितना शेष बचा? 8। जब हम 840 में अगर 13 से भाग देंगे तो हमारे पास जो शेष आएगा वो 8 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 8x प्लस कितना शेष बचता है? 2 और 13, मतलब 8 का कोई ऐसा मल्टीपल यहाँ लिखेंगे कि उसका गुणा करने के बाद 2 जोड़ें तो 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए संख्या हमारी, है ना। अगर हम x की जगह 1 लिखें तो 8 और 8 1 8 और 10, 10 में 13 का भाग नहीं जाएगा। अगर x की जगह 2 लिख लें तो 8 दूनी 16 और 2 18, नहीं 13 से नहीं कटेगा। 3 लेंगे तो 8 तिया 24 और 2 26 और 13 दूनी 26, अर्थात x बराबर जो आएगा, x बराबर कितनी होगा? 3। x बराबर कितना आएगा? 3। देखो 8 तिया 24, x की जगह 3 रखेंगे तो 8 गुणा 3, 8 तिया 24 प्लस 2 26, 13 दूनी 26, मतलब x 3 जो है 3 रखने पे 13 से संख्या कट जाएगी, है ना। चलो तो अब संख्या ज्ञात करते हैं। संख्या क्या होगी? एलसीएम 840 गुणा 3 प्लस के 2, ठीक है। 0, 3 चौक 12 की 2 हासिल, 1 8 तिया 24 और 1 25, 2520 और 2 2522। तो हमारी जो संख्या आएगी वो आएगी 2522, ठीक है। अगर 2522 में हम भाग दें
है ना। तो एक तो 2522 13 का गुणज है, और अगर हम इन संख्याओं से भाग दें तो हमें 2 प्राप्त होगा, है ना। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारे पास दी गई जो संख्याएं थी उन संख्याओं को हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद 13 का गुणज था, इसलिए 13 से डिवाइड करके शेष निकाला, तो शेष 8 आया। फिर तो हमने लिखा 8x प्लस ये वाला 2 बट्टे 13, मतलब x की जगह कोई एक ऐसी संख्या रखनी है जिससे जिसका गुणा करने के बाद 8 में और 2 जोड़ें तो 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो अगर x की जगह 3 रखेंगे तो 8 3 24 और 2 26 और 13 दूनी 26, 26 3 से पूरा कटेगा, तो x की वैल्यू 3 आई। तो संख्या कौन सी होगी? 840 जो एलसीएम आया था वो, उसमें गुणा करेंगे 3 का, गुणा 3 प्लस 2 2522। आगे चलते हैं दूसरे सवाल पे। वो है सबसे छोटी संख्या जिसे 4 6 8 9 से भाग देने में प्रत्येक दशा में शून्य शेष आता है, तथा 13 से भाग दें तो 7 शेष आता है ना। सबसे पहले हमें जो संख्या दी गई है भैया, इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। इसका 4 6 8 9, 2 दूनी 4 2 6 9, फिर एक बार 2 से काटेंगे, 1 3 2 9, फिर 2 से 1 3 1 9, फिर 3 से 1 1 1 3, एक बार और 3। तो एलसीएम कितना आया? 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा, है ना, 8 8 दिया 24 दिया 72। कितना एलसीएम आया? 72, है ना। बोला है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 6 8 9 से भाग दें तो शेष 0 आए, और अगर 13 से भाग दें तो शेष 7 आ जाए, है ना। तो सबसे छोटी संख्या जिसमें इन संख्याओं का भाग दें 0 शेष आए तो इन संख्याओं का एलसीएम होगी, मतलब 72। अगर 72 में 4 से 6 से 8 से 9 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? 0। और 13 से भाग दें तो यहाँ रिमाइंडर निकाल दो एक बार, है ना, 72 बट्टे 13, 13 पंजे 65, कितना बचा? 7, है ना। 7 आया, वही बोला था ना कि रिमाइंडर 7 आए, मतलब जो एलसीएम आएगा, एलसीएम है ना वही होगा, है ना, क्योंकि शेष 7 आ रहा है, 7 ही बोला था, तो एलसीएम जो होगा वही हमारी संख्या होगी। अगर एलसीएम में 4 4 9 से भाग देंगे तो कोई शेष नहीं बचेगा, और 72 में अगर 13 से भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा, 13 पंजे 65 और 72 माइनस 65 7, ठीक है। तो आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी 72। आगे आगे है वो है छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणज है और 15 24 32 से भाग देने पर क्रम से 2 11 19 शेष आता है, तब संख्या बताओ, है ना। चलो देखते हैं। सबसे पहले 15 24 32 का एलसीएम लेते हैं। 15 24 32 इनका लेते हैं एलसीएम, ठीक है। 3 4, फिर 2 से 15 15 1 3 से ना 5 1 1 5 से, ठीक है। एलसीएम निकालो। 5 बार 2 1 2 3 4, 5 बार 2 1 बार 3 और 1 बार 5, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा? 5 बार 2 है ना, 1 2 3 4, 5 बार 1 2 3, 1 2 और लिखना है, तो और लिखना है 2, ठीक है। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, है ना। 16 दूनी 32 और 32 गुणा 3 96, 96 पंजे 96 पंजे 9 पंजे 45,
450 और 30, 480, ठीक है। एलसीएम कितना आया? 480। जब हमने 15, 24, 32 इन सब का एलसीएम लिया तो एलसीएम आया 432। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि 31 का भाग देके 480 में हमें शेष निकालना है पहले तो, है ना। निकालते हैं। अगर यहाँ शेष निकालें, रिमाइंडर निकालें, 480 में 31 का भाग दो, कितना शेष आएगा? देखो 31 से एक बार जाएगा, है ना, 31 से एक बार जाएगा, 17 शेष बचेगा। 31 एकन 31, 48 माइनस 31 17, 170, 31 पंजे 155, है ना, 31 पंजे 155, तो कितना बचेगा? 15 शेष, 15 शेष आएगा। कितना? 15, यहाँ से 15 शेष आएगा, ठीक है। जब हम 31 का भाग 480 में देंगे तो शेष कितना आएगा? 15। अब देखो इस बार क्या दिया है कि शेष क्रम से दिए हमें ना, शेष क्रम से दिए। जैसे अगर हम 15 का भाग दें तब शेष कितना आता है? 2, 15 माइनस 2 13। अगर हम 24 से भाग दें तब शेष आता है 11, 13। अगर हम 32 से भाग दें तब शेष आता है 19, कितना? 13। हर बार प्लस में 13 शेष आया ना, तो इस बार हमें घटाना है, ठीक है। सर हमें क्या करना है? घटाना है। तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 15x माइनस 13 बट्टे 31। अब x की जगह कोई एक ऐसी संख्या रखनी है कि उस 15 में उसका गुणा करें और उसमें से 13 कम कर दें तो 31 से पूरी तरह कट जाए, है ना, ठीक है। देखो 15 एकम 15 बहुत छोटा हो जाएगा, 15 दूनी 30 नहीं कटेगा, 15 तिया 45 भी नहीं कटेगा, है ना, 15 तिया 45 नहीं, 15 चौको 60, 60 में 13 47 तब भी नहीं कटेगा, 15 पना 75, है ना, और 75 में से 13 गया तो कितना बचेगा? 62, है ना। 15 पना 75, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा? 5, x बराबर 5। देखो मैं इधर बता देता हूँ आपको एक बार, x बराबर 5 मतलब 15, x की वैल्यू कितनी है? ये 5, तो गुणा 5 माइनस 13, इसे सॉल्व करो। 15 पना 75 माइनस 13, कितना बचा? 5 में 3 गया 2 और 7 में से गया 6, 62, और 62 31 से कटता है ना, 31 दूनी 62, है ना, कट जाएगा। तो हमें जो x की वैल्यू मिली वो कितनी मिली? 5। अब हमें संख्या बतानी है, अब संख्या निकाल लेंगे। संख्या कैसे निकालेंगे? LCM 480, है ना, तो इधर ऊपर लिख ले संख्या, हाँ यहाँ लिख लेते हैं। संख्या कैसे निकालेंगे? यहाँ लिख लेते हैं संख्या। देखो LCM कितना है? 480, x की वैल्यू गुणा 5 माइनस 13, इस बार 13। देखो पहले हमने पिछले सवाल में 2 जोड़ा था कि वो शेष दिया था ना, इस बार हमने घटा के शेष निकाला तो शेष जो आया वो प्लस में आया। जब प्लस में शेष आता है घटाने के बाद तो हमें वो घटाना होता है। अगर यहाँ माइनस में संख्या आती तो प्लस करते हैं ना, इसलिए हमने यहाँ पे घटाया इस बार, ठीक। करते हैं 0, 5 अट्ठे 40 को 0 हासिल 4 और 5 चौक 20 और 4 24, 2400 माइनस 13, 2400 में 13 जाएंगे तो 2387, 2387 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हमारा आंसर सही है, ठीक है। सबसे पहले मैंने सवाल में बोला था वह सबसे छोटी संख्या जो 31 का गुणज हो और 15, 24, 32 से भाग देने पर 2, 11 और 19 शेष बचे, है ना। तो सबसे पहले 15, 24, 32 का एलसीएम लिया, 480 आया, 480 में 31 का भाग दे के देखा तो 15 शेष आया, है ना। फिर शेष दिए थे क्रम से तो 15 अंतर लिया, 15 माइनस 2, 15 माइनस 11 और वो 24 माइनस 11, 32 माइनस 19, यहाँ प्लस का 13 13 हर बार आया ना। जब संख्या प्लस में आएगी तो हमें घटानी है, तो 15x माइनस 13 बट्टे 31, तो x की जगह 5 रखेंगे तो x की जगह 5 रखेंगे, 75 माइनस 13 62 और 62 31 से कट जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू 5 मिल गई, बस संख्या निकाल लो, एलसीएम गुणा x, है ना, माइनस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आ गया 23 का सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए। 18, 21, 24 से भाग देने पर 7, 10, 13 बचे। तो 30 का गुणज पूछा है ना, 23।
23 का सबसे छोटा गुणज पूछा है ना, जैसे 18, 21, 24 से भाग दें तो 7, 10, 13 शेष बचे। चलो 18, 21, 24 का पहले एलसीएम लेते हैं। 18, 21 और 24 एलसीएम लो, है ना। 2 से काट लो, 2 ने 18, 20, 12 बार, फिर एक बार 2 से काट दो, 9, 20, 2 छिंग 12, हाँ 2 छिंग 12, 12, फिर 2 से 9, 21 और 3, ठीक है। इस बार 3 से, 3 तुर का 9, 3 7 21, 3 एकम 3, एक बार 3 से फिर 1 7 1, इस बार 7 से 1 1 1, तो एलसीएम कितना प्राप्त हुआ? 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। करो 8 8 दिया 24, 24 दिया 72, 72 गुणा 7, है ना, 72 गुणा 7, 490, है ना, 490 और 14 504, कितना आया? 504, ठीक है। जैसे जैसे छोटे मोटे गुणा हुआ करें एग्जाम में, तो आप लिख लिख के करेंगे तो बहुत समय लगेगा। कोशिश करें कि मौखिक ही ओरली अपने दिमाग में कर लें इनको सॉल्व, है ना। इसके लिए आप प्रैक्टिस करें। आपको गुणा जो टेबल होते हैं पहाड़े वो याद होने चाहिए कुछ, है ना, मिनिमम कम से कम 20 से 25 तक तो पहाड़े याद होने चाहिए, है ना। तो आप फिर इन्हें ओरली कर सकते हैं, जल्दी आपका टाइम बच जाएगा ना, समय की होगी बचत हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब 504 में 23 का भाग देके शेष निकालते हैं भाई, प्रक्रिया है ना। यहाँ शेष निकाल लो, शेष निकाल, हाँ शेष 504 में 23 का भाग दो, हाँ 504 में 23 का, देखो 23 दूनी 46 होता है, 4 बजा 44 हो गया, फिर 23 दूनी 46 तो 44, 23 मान 21, है ना, 21 से शेष कितना आया? 21। देखो 23 दूनी 44, 4 बचा, वो 23 दूनी 46, 4 बचा 44 हो गया, है ना। अगर 46 होता तो 2 बार भाग चला जाता, 2 कम है, मतलब 2 कम है भाग जाने में, मतलब 21 23 में भाग जाने में 2 कम है, मतलब 23 से 2 छोटा है, तो 23 माइनस 2 21, शेष कितना आया? 21, ठीक है। अब ये शेष आया। अब यहाँ से कर लो एक बार, 18 से भागना तब 7 शेष आता है, 18 माइनस 7 11, 21 से भाग दें तब 10 शेष आता है 11, और 24 से भाग दें तो 13 शेष आता है 11, है ना। देखो प्लस में 11 आ रहा है तो हमें घटाना है इस बार, है ना। प्लस में जब आएगा तो हम घटाएंगे, कैसे? शेष कितना? 21 x माइनस 11 बट्टे 23। अब यहाँ पे हमें x की कोई ऐसी वैल्यू रख ली है कि किसका गुणा करके अगर उसमें से 11 घटा दें तो इससे पूरी तरह डिवाइड हो जाए ना, x बराबर, देखो 21 एकन 21, 21 माना नहीं कटेगा, 21 दूनी 42, तब भी नहीं, 21 दिया 63, और 63 माइनस 11 52, नहीं कटेगा, 21 चौका 84, 84 माइनस 11 73 भी नहीं कटेगा, 21 पंजे 105, और 105 माइनस 11, है ना 94, नहीं कटेगा, 21 छक्के 126, 126 में से 11 कम करें 115, और 23 पंजे 115 होता है ना, तो 21 छक्के x बराबर कितना आएगा? 6। देखो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, 21 गुणा 6 माइनस 11 बट्टे 23, ठीक है। देखो 21 गुणा 6 कितना होता है? 126 माइनस 11 बट्टे 23, 126 में 11 घटाएं आप, है ना, कितना बचेगा? 5, है ना, 1 1, 115 बट्टे 23, और 23 पंजे होता है 115, है ना, 23 पंजे मतलब 23 से कट रहा है पूरा, अगर 23 से कट रहा है तो x बराबर हमें कितना मिला? 6, है ना, 5 बार कट रहा है, x बराबर 6। संख्या क्या हो जाएगी? निकाल दो संख्या, बस x की वैल्यू निकाली, संख्या तो बहुत ही आसान है, 504 गुणा 6 माइनस 11, 504 गुणा 6 30
24 माइनस 11, 30, 30 13 कितना, 3013। सही से लिख देता हूँ, 3013। ठीक है, 3013। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के बाद जो गुणज दिया गया है उससे हम एलसीएम को भाग देके शेष निकाल लेते हैं। फिर इन संख्याओं से इनके जो शेष हैं उनके अंतर निकालते हैं। अंतर प्लस में आया है और यहाँ शेष 21 आया था, तो 21x माइनस 11/23, एक्स की जगह कोई यही संख्या रखनी है कि गुणा करने के बाद 21 में गुणा करें, उसमें से 11 घटाएं, 23 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए ना, तो x बराबर 6 आया। तो संख्या 504 एलसीएम गुणा 6 माइनस 11, 3013। आगे सवाल है दो संख्याएं जो सह अभाज्य नहीं है, मतलब दो संख्याएं जो कोप्राइम नहीं है, उनमें कोई ना कोई कॉमन है ना, तथा उनके एचसीएफ को जोड़ने पर 91 प्राप्त होता है, तो संभव जोड़ों की संख्या बताओ। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी सवाल है, करते हैं। कोई दो संख्याएं हैं जो सहभाज्य नहीं है ना। सहभाज्य नहीं होने का मतलब क्या है कि उन संख्याओं में कोई ना कोई कॉमन है ना। देखो मान लो अगर हमने पहली संख्या मान ली, पहली संख्या हम मान लें है ना, पहली संख्या क्या मान लें, मान लो ax, दूसरी संख्या क्या होगी a बाई, है ना। अगर पहली संख्या ax है, दूसरी संख्या a बाई होगी, क्योंकि क्या है सहभाज्य नहीं है, मतलब कोप्राइम संख्याएं नहीं है, ऐसी संख्याएं जिनमें कोई ना कोई कॉमन है। ठीक है ना। तो देखो ये कोप्राइम नहीं है ना। जैसे इधर एक बार समझ लो, सहभाज्य का मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर कोई पहली संख्या, अगर एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं, पहली संख्या 2 गुणा 3 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी में 2 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद आप यहाँ 3 की जगह कुछ भी, यहाँ पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, 4 5 6, क्योंकि ये कॉमन हो जाएगा ना। ऐसे ही करनी है कि दो संख्या सहभाज्य नहीं है, तो पहली संख्या ax और दूसरी संख्या ay। थोड़ा अच्छा सवाल है आपके एसएससी के किसी एग्जाम, शायद सीजीएल या सीएचएसएल में आया हुआ है। ठीक है, सहभाज्य नहीं है, उनके एचसीएफ को जोड़ने पर 91 प्राप्त होता है। अगर आप इन संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ देखो कैसे निकालते थे, है ना। देखो एचसीएफ इनका कितना आएगा, एचसीएफ, मैं एलसीएम लिखता हूँ एचसीएफ की जगह, है ना, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ वही तो होगा जो दोनों जगह कॉमन होता है, मतलब एचसीएफ कितना आएगा ए, इन संख्याओं का एचसीएफ ए आएगा। ठीक है, तो एक बार मैं बताता हूँ आपको। जैसे ax है, ax को हम क्या लिख सकते हैं, ax को हम लिख सकते हैं a गुणा x, है ना। ऐसे ही ay को क्या लिख सकते हैं, है ना, ay को क्या लिख सकते हैं, a गुणा y। अगर हम आपसे कहें इसका एचसीएफ बताओ, तो एचसीएफ वही तो होता है जो दोनों जगह कॉमन हो, तो क्या एचसीएफ आया ए तो आया, वही तो यहाँ लिखा है ए एचसीएफ। ठीक है, करने का तरीका ये हम लोग पहले या दूसरी क्लास में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं ना। तो एचसीएफ कितना आया ए, इस सबको रफ कर देते हैं, है ना, एचसीएफ ए। अब देखो एचसीएफ ये बोला है कि उनके एचसीएफ को जोड़ने पर 91 प्राप्त होता है, सहभाज्य नहीं है, तथा दो संख्या और एचसीएफ को जोड़ दें तो 91 प्राप्त होगा, है ना। चलो करते हैं, है ना, संख्या और एचसीएफ को जोड़ दें तो 91 प्राप्त होगा, है ना। एचसीएफ यहाँ लिख देता हूँ, एचसीएफ बराबर ए। देखो संख्याएं, ठीक है, संख्या कौन सी है, ax प्लस ay प्लस a, संख्याएं और एचसीएफ ए है, इन सबको जोड़ कितना है 91, 91 के दिया सवाल में 91 प्राप्त होता है। अब देखो यहाँ से a कॉमन ले लें, अगर a कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 91। ठीक है, 91 बचेगा। अगर देखो 91 क्या है ना, 91 ऐसी संख्या बताओ जिससे 91 मतलब 91 डिवाइड हो जाए। जैसे 91 किससे डिवाइड होता है, 13 गुणा 7, मतलब 7 गुणा 13, यही तो 91 है, 13 7 91 होता है।
ठीक है। 91 91 से कटेगा 1 से, या 7 या 13 से कटेगा, ठीक है। अब देखो, अगर हम a बराबर 7 लें, है ना, अगर हम a बराबर 7 लें, ठीक है, a बराबर 7 लेने पर, ठीक है, लेने पर, तब क्या होगा, देखो, अगर a की जगह 7 लिख लें, है ना, a की जगह 7 लिख लिया, तो x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 91, और 91 इस 7 से ये डिवाइड हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 से ये 13 बार, तो x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 13, और ये 1 इधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा, तो ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो जो x प्लस वाई बचेगा वो 13 माइनस 1 कितना बचेगा, 13 माइनस 1 मतलब x प्लस वाई बराबर 12, ठीक है। जब हमने a बराबर 7 लिया तो x प्लस वाई बराबर 12 आया। ऐसे ही एक बार a बराबर 13 लेते हैं इधर, है ना, यहाँ करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं a बराबर 13 लेने पर, अच्छा सवाल है थोड़ा, a बराबर 13 लेने पर, तो करते हैं 13, है ना, x प्लस वाई प्लस 1, x प्लस वाई प्लस 1 91, और 13 से ये कितनी बार कटेगा, 7 बार, है ना, 13 से 7 बार, 13 का 13, 13 सत्ते 91, x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 7। अब इस 1 को इधर ले जाएंगे तो इस बार ये 1 उधर जाके घट जाएगा, इधर प्लस का उधर माइनस का हो जाएगा, बराबर की दूसरी तरफ, तो x प्लस वाई बराबर 7 माइनस 1, तो x प्लस वाई बराबर 6, है ना, 6। अब देखो x प्लस वाई बराबर 6, यहाँ पे हमें जोड़ा बनाना है। यहाँ पे क्या जोड़ा बनेगा, ऐसा जोड़ा बनाना है जिसमें ना तो कोई कॉमन ना हो, है ना, कोप्राइम संख्या को जोड़े बनाते हैं। देखो 5 और 1 6 हो जाएगा, है ना, 5 और 1 6, ठीक है। फिर 4 और 2 6, लेकिन कॉमन आ जाएगा, है ना, 4 और 2 6 हो जाएगा, तो वहाँ कॉमन हो जाएगा। जैसे 4, 2 करोगे तो जोड़ के तो 6 हो रहा है, लेकिन यहाँ 2 कॉमन आ रहा है। ऐसे 3, 3 करोगे तो यहाँ भी कॉमन आ रहा है ना, तो ये दोनों नहीं होंगे, है ना। हम सिर्फ उन्हें जोड़े में लिखते हैं जहाँ कोई कॉमन नहीं मिलता हो। तो यहाँ से कॉमन 5 गुणा 1 आया, है ना। ऐसे 12 में बनाओ, 12 वाले में, तो 12 वाले में कितने कितने बनेंगे, इधर लिख लो 12 वाले के, है ना, x प्लस वाई बराबर 12। इसमें देखो 11 गुणा 1 कॉमा, और 11 के बाद अगर 10 2 लोगे तो नहीं, 9 3 लोगे तब भी नहीं, 9 3 में 3 कॉमन आ जाएगा, है ना। 9 के बाद 8 4 तो 4 कॉमन आ जाएगा, 8 4 के बाद 7 5, यहाँ कोई कॉमन नहीं है। 7 5 के बाद 6 6 भी कॉमन आ जाएगा। फिर 5 7 वो तो आ ही गया, 5 7 या 7 5 4 8 वो अब नहीं आएगा, है ना। कितने, देखो यहाँ कितने जोड़े आए, कितने पेयर आए, 1 पेयर 2 पेयर, तो कुल कितने पेयर आए, है ना, कुल जोड़े, है ना, जोड़े पूछे ना, कुल जोड़े कितने आए, कुल जोड़े जो हैं बराबर, एक तो 11,1 आया, एक 7,5 और एक 5,1, ठीक है। तो कुल कितने जोड़े आए, 3 जोड़े। तो हमारे सवाल का आंसर कितना हुआ, 3। हमें 3 जोड़े प्राप्त हुई, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखो थोड़ा अच्छा सवाल था, है ना, पेपर में आई हुआ सवाल है कि दो संख्या सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य नहीं मतलब उनमें कोई ना कोई कॉमन है। तो कॉमन क्या है हमारे, हमने संख्या वाली ax ay, मतलब a कॉमन है। अगर तो इनका HCF a आया, बोला था सहअभाज्य नहीं है तथा उनके HCF को जोड़ने पर 91 प्राप्त होता है। संख्याओं को और उनके HCF जोड़ 91 में आए। हमने बिल्कुल सॉल्व किया, यहाँ से a कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई प्लस 1। अब देखो 91 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 13, है ना, इसके 91 के फैक्टर होते हैं 7 गुणा 13। अगर a बराबर 7 लेंगे तो x प्लस वाई 12 आएगा,
और a बराबर 13 लिया तो x प्लस वाई 6 आया। यहाँ से 1 बना 5,1 और 12 से 11,1 और 7,5, अर्थात हमें कुल मिला के 3 जोड़े प्राप्त हुए। ठीक है, आगे उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके एचसीएफ और एलसीएम का एलसीएम क्रम से 8 गुणा 40 है। देखो बहुत सवाल सब है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, है ना। देखो संख्या गुणनफल ही तो पूछा है, तो ये गुणनफल ही तो है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये क्या है, गुणनफल ही तो है, ये तो गुणनफल है। बाकी इधर क्या लिखा है, 40 गुणा 8, तो जो गुणनफल होगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इन दोनों गुणनफल कितना होगा, 320 ना। बहुत सिंपल था ये वाला, तो 320 पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, मतलब दो संख्याओं, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल के बराबर होता है ना। पहली क्लास में मैंने अच्छे से बताया था आपको ये कि दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल के बराबर होगा, है ना। तो वही हमने किया, दो संख्या गुणनफल एलसीएम के बराबर होगा, तो 8 चौक होते 320, अर्थात जो संख्याएं रही होंगी उनका गुणा करेंगे तब भी हमें 320 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना है, ऑप्शन नंबर सी। आगे है संख्या 1.2 और 0.18 का एचसीएफ बताओ, है ना। 1.8 का एचसीएफ, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें दशमलव बराबर करते हैं, 1.2 और 0.18, है ना। दशमलव बराबर करेंगे, है ना। दशमलव बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 1.2, यहाँ 0 लगा लेंगे, है ना, 0.18। अब बराबर हो गया, दशमलव के बाद 2 अंक और दशमलव के बाद 2 अंक, है ना। मतलब अब आप इन्हें मान लो कि ये 120 है और ये 18 है। ठीक, 120 और 18 का एचसीएफ ले लो, चलो यहाँ लेते हैं 120 और 18 का भाग से ले लो, 18 का भाग 120 में देके, ठीक है। 18 गुणा 6 108, कितना बचा, 12, 12 का भाग 18 में दे दो एक बार, 6 का भाग 12 में दे दो, 6 दूनी 12, अंतिम भाजक क्या आया, 6। तो जो अंतिम भाजक होता है वही तो हमारा होता है एचसीएफ, अंतिम भाजक 6 और अंतिम भाजक एचसीएफ होता है। तो 18, 20 और 18 का जो एचसीएफ है, एचसीएफ है इन संख्याओं का 20 और 18 का, वो कितना है, 6। अब हमने क्या किया है, हमारे पास जो संख्याएं थी उनमें 2 अंक बाद पॉइंट था, है ना। दशमलव के बाद दो अंक और थे, है ना। तो हमें 2 अंक बाद पॉइंट लगाना है, तो अर्थात 1.2 और 0.18, है ना। 0.18 का जो एचसीएफ होगा, इनका जो एचसीएफ होगा, है ना, इन संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 6 और 2 का पॉइंट लगाना तो 0.06, है ना। 2 का पॉइंट हो गया 0.06, 0.06, ऑप्शन नंबर है। एलसीएम पूछे या एचसीएफ पूछे, कुछ भी पूछे, सबसे पहले हम पॉइंट वाली संख्याओं में दशमलव को बराबर करेंगे, दशमलव के बाद बराबर करेंगे, है ना। उसके बाद उन संख्याओं का जो एचसीएफ पूछा तो एचसीएफ ले लेंगे, एलसीएम पूछा तो एलसीएम ले लेंगे, और हमें हमारा जो उत्तर है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे है, आगे 4 की पावर 315 माइनस 1 और 4 की पावर 25 माइनस 1 का एचसीएफ बताना है। ठीक है, चलो करते हैं। देखो 4 की पावर 315 माइनस 1 है, तो यहाँ भी 4 की पावर 25 माइनस 1 है ना। तो ऐसे सवालों में हमें जो घात है, जो पावर है, उनका एचसीएफ लेना है। ठीक है ना। 4 की पावर 315 माइनस 1, 4 की पावर 25 माइनस 1, है ना। तो सबसे पहले घातों का एचसीएफ लो, है ना, घातों का एचसीएफ, घातों का एचसीएफ लो, 315 और 25,
इनका HCF लो, कितना आएगा 5, है ना, 5 ही वो संख्या है ना, 5 ही है जिससे दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी, है ना। तो HCF कितना आया 5, है ना। जब 5 HCF आया, है ना, घातों का HCF कितना आया 5, तो बस अब कुछ नहीं है, सिंपल सा यहाँ लगा दो HCF बराबर 4 है, 4 की पावर 5 -1, ठीक। अब देखो 4 की पावर 5 -1 में तो कोई ऑप्शन है नहीं, है ना, ऑप्शन खुले हुए हैं, तो हम खोलते हैं। 4 की पावर 5 कितना होता है ना, 4 की पावर 5, 4 की पावर 3 कितना होता है 64, 64 गुणा 4, है ना, तो 64 गुणा 4 कितना होगा 240, और 16 256, 256 गुणा 4, है ना, 256 गुणा 4 करते एक बार, है ना, 800 और 200 1024, है ना, 1024 कितना होगा 256, जो 4 की पावर 5 है वो 1024 होगा, कितना 1024 -1, तो कितना बचेगा फाइनली हमारे पास 1023, 10 23, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक बार फिर देखते हैं, मैं इस तरह के 3-4 सवाल लेके आया हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें जो घातें दी हुई हैं उन घातों को लेंगे HCF, है ना, HCF लेने के बाद जो हमें आधार जो 20 दिया था उस पर बही घात लगा देंगे ना। HCF 5 आया तो 4 की पावर 5 -1, 4 की पावर 5 1024 -1 तो 1023, आंसर हमारा ऑप्शन में होता तो ये भी हो सकता था, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल है 3 की पावर 36 -1 और 3 की पावर 28 -1 का HCF बताओ, है ना। तो सबसे पहले 36 और 28 के HCF लेते हैं, 36 और 28 इनका HCF, ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी जिनका इन दोनों संख्याओं में भाग चला जाए ना, 36 में भी और 28 में भी, तो बड़ी से बड़ी संख्या जिनका इन दोनों संख्या में भाग जाए वो है 4, तो HCF भी होगा 4। आप चाहे तो भाग से निकाल लेना या फिर फैक्टर करके निकाल लेना, HCF कितना आएगा 4, ठीक है। अब HCF 4 आया है ना, तो हम कैसे निकालेंगे HCF, जब घातों का HCF 4 आया तो हमारे सवाल का HCF आएगा 3 की पावर 4 -1, ठीक है, 3 की पावर 4 -1 मतलब 81 - 80, 80 ऐसा कोई अब सीधा ही ऑप्शन है, 3 की पावर 4 -1, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। आगे बिल्कुल ऐसे ही सवाल है, 2 की पावर 20 -1 और 2 की पावर 16 -1 का HCF बताओ, है ना, बहुत सिंपल है, 20 और 16 का HCF लो, जो पावर हैं घाते हैं उनका HCF लो, कितना आएगा, अधिकतम बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्या को भाग दे 4, ठीक है, 4 का भाग 16 में भी जा रहा है, 4 का भाग 20 में भी जा रहा है, ठीक है। तो जो हमारे सवाल का आंसर होगा वो देखो बेस बराबर है ना दोनों जगह, तो 2 की पावर 4 -1, ठीक है, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16 -1, 16 में से गया तो 15, ठीक, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 3 सवाल इसी तरह के हो गए। आगे ये सवाल, ये थोड़ा अलग है, इसमें है कि 3 की पावर 29 -9 और 3 की पावर 38 -9 इनका HCF बताना है ना। देखो 3 की पावर 29 और 3 की पावर 38 इसका HCF तो देखे तो एक ही आएगा, है ना, पर यहाँ -9 है, हमें यहाँ पे एक में लाना है कि -1 हो जाए, है ना। देखो हम 3 की पावर 29, थोड़ा बड़ा सवाल है ना, अच्छे से देखते हैं, 3 की पावर 29 -9, 3 की पावर 38 -9, ठीक है। देखो 3 की पावर 29 जैसे हम क्या लिख सकते हैं, इस 9 को हमें बाहर निकालना है, 3 की पावर 2 9 होता है, इसलिए हम इसे लिखेंगे 3 की पावर 2,
है ना, इंटू 3 की पावर 27 माइनस 9। देखो गुणा में घातें जुड़ती हैं, 27 और 2 29 और 3 बेस तो आधार तो समान ही है ना बेस, तो 3 की पावर 29 ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे गुणा है ना, इंटू ऐसे इसे भी लिखो तो 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 36 माइनस 9 लिख सकते हैं ना। अब 3 की पावर 2 9 होता है ना, चलो एक स्टेप और लिख लो, 3 की पावर 2 9 गुणा 3 की पावर 27 माइनस 9, यहाँ भी 3 की पावर 2 9 गुणा 3 की पावर 36 माइनस 9। अब यहाँ से 9 कॉमन ले लें, अगर हम यहाँ से 9 कॉमन ले लें तो देखो यहाँ से 9 निकाल लिया तो यहाँ का बचा 3 की पावर 27 माइनस 1, ठीक है। ऐसे यहाँ से तो 3 की पावर 36 माइनस 1, है ना। अब सिंपल सा सवाल हो गया कि 3 की पावर 27 माइनस 1 और 3 की पावर 36 माइनस 1, देखो माइनस 1 आ गया। अब हमें जो घात हैं उनका हम क्या लेंगे, HCF। अब ले लो, है ना, तो घातों का HCF कितना आएगा 27 और 36, इनका HCF बड़ी से बड़ी संख्या जो 27 और 36 दोनों को डिवाइड करके कौन सी होगी 9, ठीक है। 9 तिया 27 और 9 चौकू 36, 9 से बड़े कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर सके, ठीक है। तो HCF कितना आया 9। हम लिखते हैं तो ये इन 9 और 9 का HCF तो 9 ही होगा, है ना। एक सेकंड, 9 और 9 का HCF 9, ठीक है। अब देखो HCF कितना आया 9, तो यहाँ 3 की पावर 9 माइनस 1 हो जाएगा, है ना। जो HCF होगा वही तो होगा 3 की पावर 9 माइनस 1। अब 3 की देखो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, जैसे अभी यहाँ लिखा था 3 की पावर 2, इसे 9 तो लिख सकते हैं, तो 9 को 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। अगर 3 की पावर 2 का गुणा अंदर करें तो कितना हो जाएगा, तीन की पावर 2 का गुणा 3 की पावर 9 में करना है तो 3 की पावर 11 हो जाएगा, कितना 3 की पावर 11, है ना। और यहाँ 9 एकम 9, तो फाइनली जो हमारे सवाल का आंसर होगा वो 3 की पावर 11 माइनस 9 होगा, जो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा अलग सवाल था, क्यों अलग क्यों था, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं था, हर सवाल में क्या होता है एक होता है ना, एक एक, यहाँ पे 9 दिया था तो हमने उस 9 को बाहर निकाला। कैसे निकाला, 3 की पावर 29 को 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 27 के रूप में तोड़ा, ऐसे 3 की पावर 38 को 3 की पावर 2 3 और 3 की पावर 36 के रूप में तोड़ लिया। यहाँ से 3 की पावर 2 9 को बाहर जब निकाला तो 3 की पावर 27 और 9 बाहर गया तो 1 बचा, ऐसे यहाँ से 9 गया 3 की पावर यहाँ तो 3 की पावर 36 बचा और 9 1 9 यहाँ से बाहर चला गया। 27 और 36 का हमने जब HCF निकाला तो वो आएगा 9, ठीक है 9। तो इसका और इसका HCF कितना आएगा 3 की पावर 9 माइनस 1 और एक ये 9, ये वाला 9 है ना कॉमन वाला, इसका भी HCF 9 होगा। अब 9 क्या होता है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का अंदर जब गुणा करेंगे 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 9 करेंगे तो 3 की पावर 11 हो जाएगा और 9 का इसमें गुणा करेंगे तो 9 1 9, तो 3 की पावर 11 माइनस 9 हमारे सवाल का जो होगा वो सही आंसर होगा, करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ठीक, बाकी आज की क्लास ये LCM HCF की 5वीं क्लास थी, है ना। 5 क्लासों में मैंने हर तरह का टाइप, हर तरह का जितने भी हो सकते थे मिसलिनियस से लगा के सारे टाइप खत्म करा दिए हैं, और आप लोग क्लास नंबर 1 से देखें ताकि आपको समझ में अच्छे से आया ना। बाकी मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सबसे पहले पूरी क्लास देखा करें, पूरी क्लास देखने के बाद क्लास आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, अब आगे हम जो चैप्टर शुरू करेंगे उसकी क्लास कल से शुरू कर देंगे, है ना। और मैं पूरा अर्थमेटिक और एडवांस आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से, ठीक। बाकी फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ठीक, थैंक यू।